तमाम वाक़यात उस शख्स को पेश आते हैं जिसका नाम बोरखीस है। मैं बोरखीस के नाम की डाक वसूल करता हूँ। प्रोफेसर की फहरिस्त में या अदीबों की डायरेक्टरी में उसके कवायद पर मेरी नज़र पड़ती है। पुरानी गढ़ियाँ, नक्शे, 18वीं सदी की तबाअत, कॉफ़ी का जायका और स्टीवनसन की सलीस तहरीर मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं। बोरखीस भी यही चीज़ें पसंद करता है, मगर उसकी पसंदीदगी में अदाकारी भी शामिल है। मेरा और बोरखीस का रिश्ता तलखी या अदावत पर मबनी नहीं है। मैं जिंदा हूँ और ख़ुद को ज़िंदा रखने की कोशिश करता हूँ ताकि बोरखीस अदब तख्लीक कर सके। बोरखीस की तख्लीकात ही मेरे वजूद का जवाज़ है। बिलाशुबा बोरखीस चंद शाहकार तहरीरों का खालिक है, मगर ये शाहकार मेरी निजात की ज़मानत नहीं दे सकते। तहरीरें किसी की नहीं होती, उनका बोरखीस से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। तहरीर की अज़मत फ़कत ज़बान और रिवायत के काम आती है। हर चंद के फना मेरा मुकद्दर है, मगर मुमकिन है कि मेरा कोई लम्हा बोरखीस में दुआम हासिल कर ले। मैं जानता हूँ कि बोरखीस हकीकत को बदलता है और बयान में मुबालगा करता है। इसके बावजूद मैं आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ उसके सुपुर्द कर रहा हूँ। फ़लसफ़ी स्पिनोज़ा जानता था कि दुनिया की हर चीज़ उसी हालत में कायम रहना चाहती है जिस हालत में वो कायम हो गई है। चट्टान अबद तक चट्टान और शेर हमेशा शेर रहना चाहता है। मैं खुद में नहीं बल्कि बोरखीस में कायम रहूँगा। अगर ये दुरुस्त है कि मैं कोई हूँ, लेकिन मुझे बोरखीस की किताबों में खुद को पहचानने में दुश्वारी हुई है। बोरखीस की तहरीरों के मुकाबले में वो आवाज़ जो किसी साज के तारों को अचानक छेड़ने से पैदा हुई है, मुझे अपने वजूद का ज़्यादा एहसास दिलाती है। कई बरस कबल मैंने किस्सों से निकाल कर अब्दियत और ज़मानो मकान के खेल में उलझा दिया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये खेल भी बोरखीस से वाबस्ता हो गया है और अब मैं अपने लिए नए मशागिल तलाश कर रहा हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी एक मुसलसल फरार बन गई है और मेरी तमाम चीज़ों पर फरामोशी ने या बोरखीस ने कब्जा कर लिया है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि इस सफ़े पर बोरखीस ने कुछ तहरीर किया है या ये मेरी तख्लीक है।